24 घंटा 365 दिन ये मुर्गा लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम कितना करोगे? इस देश का जो है जनता वो भूखे मर रही है। 1/4 जनता जो है भूखे सो रही है। 5 करोड़ महिलाओं को इस देश में अनीमिया है, विभिन्न बीमारी हैं। हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित पैदा हो रहे हैं। लगातार इस देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। भाजपा ने कुछ अच्छा किया हो तब तो हम उस बात को कहें। आज आप कुछ अच्छा करो, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अरे ये बताइए ना, भाजपा को कौन लाया? आपने क्या वोट नहीं दिया क्या भाजपा को? मैंने वोट नहीं दिया क्या भाजपा को? देश जानता है कि राहुल गांधी एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो इस भाजपा की संकीर्ण राजनीति के खिलाफ खड़ा है और लड़ाई लड़ रहा है। आज कौन खड़ा है भाजपा के खिलाफ? और इस देश को किससे उम्मीद है? राहुल गांधी से ही इस देश को जो बची खुची उम्मीद है वो राहुल गांधी से ही है। और राहुल गांधी को तो बदनाम करने का इनका परंपरा रहा है भाजपा का। हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए, राहुल गांधी को जो है वो मूर्ख साबित करने के लिए ये खर्चा करती है भाजपा। नेता विपक्ष को इस तरीके के शब्द बोलना किस एंगल से सही लगते हैं आपको? क्या नेता विपक्ष ने बोल दिया? नेता विपक्ष को इस तरीके के शब्द जो बोला है। देखिए, आप नेता विपक्ष हो चाहे आप मंत्री हो, नरेंद्र मोदी की सरकार में नरेंद्र मोदी का वचन ही शासन है। और जो आरएसएस से लिख के चला आएगा कार्यालय से, वही इस देश में लागू होगा। बाकी संबित पात्रा क्या कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं, ये सब कठपुतली हैं। जैसा आरएसएस लिख के देती है वैसा गोदी मीडिया भाषा बोलती है और वही भाषा भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। लेकिन आरएसएस ये सस्ती लोकप्रियता आपको मुबारक हो संबित पात्रा जी। देश जान रहा है कि गांधी परिवार की कुर्बानी क्या रही है इस देश के लिए। मैं गांधी परिवार का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आम नागरिक होने के नाते मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस नींव पर आज नरेंद्र मोदी तथाकथित विकास कर रहे हैं उसकी नींव रखने वाली कांग्रेस ही है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं और आप इससे पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने तो ये भी बोला था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग धुनना बंद करो, लेकिन अभी तो वही सब हो रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं ना, आप समझिए, ये मंदिर मस्जिद बहाना है। असली मकसद अदानी के हाथों में देश को लुटवाना है। अदानी जो है वही असली जो है प्रधानमंत्री है इस देश का, वही जो चाहेगा वही होगा अब इस देश में। आप नरेंद्र मोदी एक कठपुतली है और नरेंद्र मोदी एक चेहरा है। ये देखिए, ये एक ही सिक्का है। अगर अदानी हेड है तो नरेंद्र मोदी टेल है। आप इनको दो अलग चीज आप इनको मत समझिए। ये एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस देश की जनता समझे कि आपके बच्चों की नौकरी नहीं है। आज इस देश का युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। अमित शाह का लड़का जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना देते हैं, लेकिन इस देश के जो युवा हैं वो आज जो है वो गोपाल मिश्रा बनाए जा रहे हैं। वो जो है तलवार लेकर के धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो है धर्म बचा रहे हैं और अमित शाह का लड़का जो है आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि अपने बच्चों को तो ये बाहर की विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उनको जो है अच्छे पदों पर बैठाते हैं, लेकिन इस देश के किसान मजदूर गरीब का लड़का जो है उसको भ्रमित किया जा रहा है, उसको जो है प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आज आप देखिए ना, शंभू बॉर्डर पर किसान जो है शांतिपूर्ण ढंग से 101 किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली आना चाह रहा है अपनी वाजिब मांगों को लेकर के कि साहब हमको एमएसपी गारंटी कानून दे दो, हमको मुआवजा दे दो, हमारे जो है कर्जा माफ़ी कर दो। आज उन किसानों के ऊपर से जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां, अरे कश्मीर में रबड़ की गोलियां पत्थरबाजों पे चलाई जाती थी, आज आप वो गोलियां जो है इस देश के किसानों पर चला रहे हो, उनके ऊपर केमिकल स्प्रे कर रहे हो, जो मतलब युद्ध में वर्जित है केमिकल स्प्रे, वो आज इस देश के अन्नदाता के ऊपर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है, उनको ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट का जज भी तो कह रहा है कि बहुसंख्यक का ही चलेगा।
देखिए हाई कोर्ट के जज जो हैं वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आरएसएस की शाखाओं से जो है ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। आज जो सारी नियुक्तियां हो रही हैं कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, हर जगह ये आरएसएस की विचारधारा के लोग जो है उनको नियुक्त किया जा रहा है। आज मेरिट का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आप कितना भी बड़ा पीएचडी है, नेट जेआरएफ है, अगर आपको संघ ने कह दिया तभी आपका जो है नियुक्ति होगी। और जुडिशरी जो ये तो सबसे पवित्र प्रोफेशन है इस देश का। हाँ, आज न्यायपालिका जिस तरीके से, यही तो देश है कि भाजपा की सरकार आई तो हिंदुस्तान में पहली बार जो है वो जजों ने जो है खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज आप बताइए, आप अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए, इसका मतलब है कि ना कोई अब मर्यादा ही नहीं रह गई है। जिस देश को राम की मर्यादा से पहचाना जाता था, भारत को मर्यादा कि भाई भारत की जो मर्यादा है वो सबसे बड़ी है, मर्यादा को नहीं लांघ सकते। आज आप उस मर्यादा को तार तार कर रहे हो। आज जज की कोई वैल्यू नहीं, चुनाव आयोग की कोई वैल्यू नहीं, संवैधानिक संस्थानों की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से इस देश में तानाशाही हो चुकी है और हम सब अब गुलाम हैं। हम मीडिया, आज आप देखिए ना, 24 घंटा 365 दिन ये मुर्गा लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम कितना करोगे? इस देश का जो है जनता वो भूखे मर रही है। 1/4 जनता जो है भूखे सो रही है। 5 करोड़ महिलाओं को इस देश में अनीमिया है, विभिन्न बीमारी हैं। हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कुपोषित पैदा हो रहे हैं। लगातार इस देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। लेकिन आज भाजपा ने कुछ अच्छा नहीं किया, क्या आप इतना विरोध कर रहे हैं बीजेपी के? देखिए, आप समझिए, भाजपा ने कुछ अच्छा किया हो तब तो हम उस बात को कहें। आज आप कुछ अच्छा करो, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अरे ये बताइए ना, भाजपा को कौन लाया? आपने क्या वोट नहीं दिया क्या भाजपा को? मैंने वोट नहीं दिया क्या भाजपा को? हम इस देश की जनता ने वोट दिया तभी तो भाजपा शासन में आई। लेकिन शासन में आने के बाद जिस तरीके से ये कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये कहते थे कि गरीबी हम दूर करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, हम गैस के दाम कम करेंगे। आज नरेंद्र मोदी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। आज कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? महंगाई चरम पर हो गई। आज लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए, साहब महीने भर की दवा नहीं खरीद पा रहे हैं। दो मस्जिद के नीचे तो यही तो सच्चाई है। आपने सही सवाल पूछा कि जब आपने भाजपा को चुना है मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर, तो मंदिर बन गया है, तब आप रोजगार क्यों मांग रहे हो? तब आप जो है महंगाई क्यों कम करने के लिए कह रहे हो? आप तो भाई हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। आज भाजपा मुसलमानों को टाइट कर रही है, बुलडोजर से मुसलमानों का घर गिरा रही है, उनके ऊपर गोली चलवा रही है। आप खुश हो जाओ। इस देश का हिंदू अगर ये समझ रहा है कि मुसलमान को ठीक कर देने से उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो बहाना है, असली मकसद इस देश को जो है लूटना और बर्बाद करना है। भाजपा दिखा रही है, उधर देखो हिंदू मुस्लिम, और इधर से देश जो है वो अडानी के हाथ में बेच दे रही है। उधर दिखा रही है, वो देखो हिंदू मुस्लिम, ये देखो हिंदू खतरे में है, और इधर से जो है अपने अमित शाह के लड़के को जो है वो आईसीसी का अध्यक्ष बना दे रही है। पाकिस्तान का भी तो नाम आता है इसमें, पाकिस्तान, पत्थरबाज, ये सारी चीजें भी तो होती है। नहीं तो उसके लिए कानून है, उसके लिए सरकार है। अगर इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए कानून है। लेकिन आप तो आज कानून को भी नहीं मान रहे हो। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कहता है कि भाई जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है, तो आपको क्या मतलब वो है कि आप जो है बरगला रहे हो लोगों को। आज मुसलमान पीड़ित है भाई, आप मुसलमान को सबसे बड़ा दुश्मन बना दे रहे हो। मुसलमानों को जाके देखिए ना, उनके बच्चे गरीब हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। वो सबसे कम शिक्षा अगर आज किसी तबके में है तो मुसलमानों में है। आज मुसलमान सबसे नीचे का काम करता है, मुसलमान टेलर है, मुसलमान नाई है, मुसलमान मैकेनिक है। आज तक इस सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए क्या किया? आज आप उनको दुश्मन बना दे रहे हो।
ये तो हमारी रीति नहीं थी, ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी, ये तो हमारा परंपरा नहीं था। हम तो भाईचारे से रहते थे। यहाँ इधर आजान होती थी और उधर जो है आरती होती थी हनुमान जी की। आज हिंदू मुसलमान के सौहार्द को कौन खराब कर रहा है? इस गुलदस्ते को कौन उजाड़ रहा है? आज सैकड़ों साल से जो हमारी एकता जो थी उसको नष्ट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि चंद राज्यों में सरकार बन जाए, चंद राज्यों में वोट मिल जाए और सत्ता में बने रहे। मिल भी तो रहे हैं ना। ये सत्ता परस्त लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया। इनका ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं, कुर्सी के हैं। और कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस कुछ भी कर सकते।